So जी। there we are. प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया प्राण प्रियतम धनी आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डेज 302 नहीं है, आज 304 है, पर ये थंबनेल हमने देखा नहीं था। सांचे सूरधीर कैसे बन सकते हैं? 12 मोमिन जेल में बैठकर कारागार में, या नजर बंद उनको रखा हुआ है, कारागार में तो नहीं रखा गया, काजी के घर में है, ध्यान रखा जा रहा है, अपनी मर्जी से बैठे हैं, उनको कोई बांध के नहीं रखा गया। श्री जी से बाद में आज्ञा भी लेंगे, और पाती उधर श्री जी लिख रहे हैं, इनको पाती मिलेगी, और ये पढ़ रहे हैं, सारे मिल के विचार कर रहे हैं कि सांचे सूरधीर ये तो बन चुके हैं सुंदर साथ जी, ये तो सांचे सूरधीर हैं, तभी तो पहुंच चुके हैं जहां पर धर्म के लिए जो धर्म युद्ध किया जाता है उसके लिए पहुंच चुके हैं। सर को हाथ में लेकर, स्वयं अपनी मैं को हाथ में लेकर, मैं को काट कर फेंक दिया है सुंदर साथ जी, प्राणों की बाजी लगा के पहुंच चुके हैं। ये होते हैं सांचे सूरधीर धर्म के। हम सुंदर साथ भी खड़े रहें, विवाद करने के लिए नहीं बल्कि सबको जोड़ने के लिए हम सब सुंदर साथ खड़े हों। और देखिएगा कैसे पिया के हमारे हृदय में बैठे हुए धनी जी कैसे प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और उनके हृदय में बैठे हुए हम हमें ही कैसे प्रत्यक्ष होने लगते हैं। क्योंकि पिया का एक एक अंग जब हमारे हृदय में, जब उसके दर्शन होने लगते हैं, एक भी झलक मिल जाए तो हमारे स्वयं के अंग भी, पर आत्म के भी अंग हमारे अंदर, उनकी शोभा भी खड़े होने लग जाती है। तो ये अरस परस बड़ा सुंदर सुख होता है। आइए सुंदर साथ जी, इस अति सुंदर थंबनेल की सेवा के लिए सुंदर साथ जी को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। और आज नेपाल में होने वाले अति अति सुंदर बाल शिविर के भी दर्शन करेंगे। और पहले सरू जी से वाणी गायन, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी बहुत मीठी आ रही। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। अभी मैं सुवर्णपुर पर्सा जिला में जो श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल से जो संचालित हुई है आत्म जागृति बाल युवा शिविर, उसी में यहाँ पे हूँ मैं भी। और अभी मैं पहले वाणी गायन करूंगी, फिर अभी बच्चे योगा के लिए सब अपनी पोजीशन पे बैठिए, फिर मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंजम बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को फिर जाओ
सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को फिर जाओ बलिहारी। इन दो स्वरूप दया करी, इन दो स्वरूप दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी। इन जे हर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी। इन जे हर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़्यो अति भारी। मुझ देखती सैयल मेरी, मुझ देखती सैयल मेरी। कयो जीत की बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी। तारीख मत खूब कुचल से, कठिन कठोर होनारी। तारीख मत खूब कुचल से, कठिन कठोर होनारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सहज पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी। कोट बीर ललिता कुर्बानी, कोट बीर ललिता कुर्बानी। मेरी धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी। मेरे प्यारे वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। अति मीठा, अति प्यारा, इतनी मीठी सेवा भावी सुंदर साथ हैं। जहाँ सेवा होती है सुंदर साथ जी, वहाँ सरू जी, चाहे ऑनलाइन जूम हो, अभी बच्चों का शिविर हो, हर जगह पे इनकी सेवाएं बहुत विशेष रहती हैं। आइए, सुवर्णपुर नेपाल में बच्चों के शिविर के दर्शन आज पहली बार करेंगे हम, शिविर के दर्शन। प्रणाम जी, थैंक यू इस सेवा के लिए। आपको प्रणाम ना, जी। आपको ब्लर हटाना पड़ेगा, ब्लर वो कैमरा में जी। आपने जो बैकग्राउंड ब्लर की हुई है ना, उसको हटाना पड़ेगा, तो फिर क्लियर दिखाई। रखिए अंकल, यो ब्लर देखियो के ब्याक क्यामेरा यसलाई मिलाइदिनु त कसरी हो? के देखाइदिनु? ब्लर भयो के ब्याक क्यामेरा चाहिँ किन त्यस्तो भयो? हाँ त जी, ब्याक नहीं हुआ। प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी, दीदी प्रणाम प्रणाम जी। जी। बहुत अच्छा चल रहा है शिविर। मैंने फेसबुक पे इसके कुछ झलक देखे थे, अति अति सुंदर। मुझे लगता है नेपाल के इस कदम को बाकी शहरों में और देशों में भी उठाना चाहिए। भाई, इसका ना बैकग्राउंड ब्लर है, तो इसलिए हमें सिर्फ आपकी फेस दिखाई देती है। एक इसको होता है, कई तो बैकग्राउंड ब्लर हटाना पड़ेगा इसका। कैमरा में वो जो हाँ जी, हो गया जी। हो गया दीदी जी, हो गया भाई। जी। लगभग कितने बच्चे हैं भाई? 70 अराउंड 70 है अभी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। 70 बच्चे आए हुए हैं। कितने दिन का शिविर है भाई? 7 days का, 7 दिन का है दीदी। तो नेपाल में छुट्टियां होंगी इस समय, है ना? जी नेपाल में छुट्टियां होंगी ना? जी जी जी, छोटे उम्र में। 1 2 3 4 बहुत ही सुंदर। 7 8 9 10 1 2 3 4 7 8 9 10 उल्टो 1 2 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 वाह, सुंदर साथ जी, देखा छोटे छोटे बच्चे निजानंद की राह पे चलते हैं तो कितना प्यारा लगता है। 7 दिन के लिए 70 बच्चे, कोई छोटा आंकड़ा, कोई छोटी बात नहीं है ये। शशांक जी की और जो भी सुंदर साथ यहाँ सेवा के लिए 7 दिन के लिए स्वयं को जिन्होंने प्रस्तुत किया एज अ स्वयं सेवक, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर एक्टिविटीज चल रही हैं। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज पे काफी एक्टिविटीज इनकी दिखाई गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर साथ जी, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। धनी जी की मेहर से चलते हुए ये शिविर, मुझे लगता है हम सबको फॉलो करने चाहिए, गुजरात में भी, ये यहाँ की भारत में मंदिर है भी। दीदी, ये यहाँ की मंदिर है जी, सुवर्णपुर का मंदिर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धाम धनी के चरणों में ये नजारा इतना सुंदर है, लगता है नजरों में हमेशा के लिए कैद कर लिया जाए। बहुत सुंदर। और कितनी बार चर्चा या कुछ और क्या एक्टिविटीज होती हैं सरू जी? यहाँ पे अभी सुबह सुबह 6 से 7 तक छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हमें कार्यक्रम 6 बजे से शुरू किया है। और 6 बजे से चितवनी होती है, फिर योगा, फिर बच्चों को सेवा पूजा, फिर सेवा पूजा के बाद नाश्ता होती है, नाश्ता के बाद फिर बाड़ी बीतक और धर्मशास्त्र की सभी बातें सिखाते हैं। फिर दोपहर में संगीत की क्लास होते हैं। अब बानिका दीदी जी भी काठमांडू से आ गए बच्चों को संगीत सिखाने के लिए। बड़े बस इतना ही। बड़े सौभाग्यशाली बच्चे हैं। देखिए, वानिका जी से संगीत सीख रहे हैं, धर्म शास्त्रों की बातें सीख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज कौन सा दिन है 7 में से, दूसरा या तीसरा? आज 6वां आज 6वां दिन हो गया, मैंने कल ही देखा, मुझे लगा शायद हाँ, दूसरा या तीसरा। छठा दिन है आज। बहुत आज 6ठा।
और थैंक यू सो मच, आपने आज हमें दर्शन करवा दिए। क्या यहीं पे होती हैं सारी एक्टिविटीज, जैसे योगा? नहीं, अभी योगा यहाँ पे होती है और बाकी क्लास वगैरह मंदिर के अंदर होती है, इसी मंदिर के अंदर। अच्छा, अगर हो सके तो आप मंदिर के दर्शन भी करवा दीजिए, हम पता नहीं कब नेपाल आ पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर सा जी। 6 7 8 9 10 उल्टा नन्हे नन्हे बच्चे जब धनी की ओर कदम धरते हैं तो कितना प्यारा लगता है। यहाँ धाम धनी के युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम अर्पित। आपका किन शब्दों में आभार करूं समझ में नहीं आता, इतना मीठा वाणी गायन और इतने मीठे दर्शन भी करवा दिए, और बच्चों के लिए प्रणाम जी। सब सिखाने प्रणाम वाले, जी। सब सेवा के सुंदर साथ को हम सबकी ओर से प्रणाम कहिएगा और खूब बधाई दीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू विदुर भैया, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सरू जी के थ्रू ये दर्शन कर सकते हैं। बहुत आनंद आया सुंदर साथ जी। और कहीं भी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम, आप जरूर दर्शन करवाया करें। जाने किसके हृदय में आ जाए कि अगला शिविर हमारे शहर में होना चाहिए या हमारे प्रदेश में होना चाहिए, और मिल के प्रयत्न शुरू हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, इंस्पिरेशन बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। और कल हमारी एक बाल आत्मदर्शनम की बड़ी प्यारी बच्ची कल वाणी गायन करने आएंगी, क्योंकि कल उनका बड़ा विशेष दिन है, तो हम कल उनके मुखारबिंद से सुनेंगे। और साथ में एक सुंदर साथ तो आएंगे ही जिनका अपना वाणी गायन है। आइए चलते हैं। बहुत प्यारी श्री बीतक साहब, पाती इतनी मीठी, जिसपे हम सुंदर साथ जी अभी चल रहे हैं, अभी तो लिखनी शुरू की है, और इतनी मिठास, ऐसे लगता है पाती भी मिश्री की ईंटों सी प्यारी, अति अति सुंदर, एक एक शब्द हृदय से निकला हुआ, आवेशित वाणी जितनी सुंदर है ना, ये पाती भी उतनी ही प्यारी। इंद्रावती जी की वासना बार बार स्वयं को मोमिनों के चरणों में अर्पित किए जा रही हैं। कहती हैं, मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट अविधारियो तिनको, जो भी धर्म के कार्यों में, जो भी श्री जी का नाम, प्राणनाथ जी का नाम पूरे ब्रह्मांड में फैलाने के लिए अपना समय प्रस्तुत करेगा, अपने आप को स्वयं सेवक के रूप में, कहना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी, और जिसके अंदर पिया प्रेरणा दे देते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। सेवा के बिना वो उमंग हमेशा परमानेंट बनी रहती है। कहते हैं, अविधारियो तिनको, मेरी प्रणाम को स्वीकार कर लेना, लीजो धनी की ओट, पिया जी की छत्र छाया में आनंद मग्न होकर हमेशा रहिए। हर सेवा में उनकी ओट लेके आगे बढ़ना है, ताकि किसी भी, क्योंकि ओट का अर्थ क्या है सुंदर सा जी, ये ज्ञान हमारा नहीं है, हम तो खुद वहां पर सो रहे हैं, हम तो खुद फरामोशी की अवस्था में है, वहां तो नींद होती नहीं है। पर ये भी कुछ स्पेशल, परम धाम में रहकर ये भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया कि हमारी नजर को धनी जी के दिल की ओर खींच लिया गया, इसी को फरामोशी का नाम दिया गया। तो हमारा ज्ञान कहाँ से हो सकता है, हमें वहां ज्ञान नहीं था, तो यहाँ आके हमारे पास ज्ञान कहाँ से आ गया? ये धनी जी का ज्ञान है, वही जागृत स्वरूप है, वही कर सकते हैं। तो धनी की ओट लेके कोई दो शब्द दूसरे को कहने की सेवा मिलती भी है, तो उनकी ओट लेके हर प्रकार की सेवा करनी है। वाणी मंथन भी करना है तो पिया की ओट लेके करना है, चितवन में भी बैठना है तो पिया की छत्र छाया में बैठना है। सुंदर सा जी, हर समय वो छत्र छाया, धनी के शीश कमल पे थोड़ी सी दूरी पे ऊपर छत्र है ना, हमें भी यहाँ छत्र दिया है, पिया ने अपनी छत्र छाया दी है, हमें उसको महसूस करना है हर पल हर घड़ी। मजाल है यहाँ का अहंकार पास भी फटक जाए,
अपना कुछ महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा है ही नहीं, सब कुछ मेरे पिया का दिया हुआ। तो धनी की ओट लेकर उनकी छत्र छाया में, इस माया में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आसपास के ये जो विकारों के खतरे होते हैं ना सुंदर सा जी, ये बहुत कम, शून्य तक हो जाएंगे, यदि हम हर बात को, हर कार्य को, हर वचन को उनकी ओट लेकर कहेंगे। करनी, कहनी, करनी, रहनी, कथनी, करनी, रहनी सब धनी की ओट में आ जाएगी, तो फिर कभी गलती नहीं हो पाती है। और मुख से हो या विचारों में, सोच में भी कभी भी कटुता अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि धनी की ओट में कटुता पलती ही नहीं सुंदर सा जी। धनी की ओट में तो प्रेम पलता है हमेशा। तो वही कह रहे हैं, और जिनके अंदर प्रेम पलता हो वही आनंद मग्न होके इस माया के खेल में कटुता से फ्री होके, देखिए सुंदर सा जी, कटुता फ्री जीवन देखिए, इतना आनंद है उसमें। ईर्ष्या फ्री जीवन, द्वेष फ्री जीवन, द्वेष फ्री लाइफ, कितनी सुंदर लाइफ है ये, उत्सव बन जाता है जीवन। काम फ्री लाइफ, क्रोध फ्री लाइफ, लोभ फ्री लाइफ, और अहंकार से मोह फ्री। मोह ज्ञान, मोह किसको खा जाता है? ध्यान को खा जाता है। उस दिन हमने पढ़ा था, ये मोह के बंधन ही होते हैं कि चितवन में बैठते ही जो हमें ले चलते हैं, जिन जिन से हमारा मोह होता है। तो मोह फ्री लाइफ, अहंकार फ्री लाइफ, देखिएगा कितना आनंद है जीवन में, आनंद ही आनंद भरा हुआ, आता ही नहीं है कुछ और। मिश्री की ईंटों के अलावा अंदर ना कुछ जाता है, ना ही बाहर निकलता है। बात भी बाहर भी निकलती है तो उसकी, अंदर भी जाती है तो उसकी, बाकी सब चीजों के लिए ये कान बंद हो जाते हैं सुंदर सा जी, नहीं सुनना चाहते कुछ भी। माया का सुन के करते हैं पर मरते नहीं है, ना ये हाथ, ना ये शरीर के अंग, ना ये जीव माया के लिए मरना बंद कर देता है, क्योंकि इसने धनी की ओट ले ली है। तो जो भी जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनके पास जाके पास धनी की ओट, वही सेवा में बढ़ सकते हैं। और बढ़ भी जाएं सुंदर सा जी, सेवा शुरू करनी बहुत आसान होती है। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने खुद अनुभव किया। शुरू करना बड़ा आसान है, उमंग उमंग में हम ये भी करेंगे ये भी, पर ये ठंडा पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, धीरे 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 ये माया का ऐसा प्रभाव होता है, या अंदर से ही इंटरेस्ट कम होता जाता है, ठंडे पड़ते जाते हैं हम। तो उमंग तब बनी रहती है जब धनी की ओट होती है, कभी उमंग खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि चढ़ती चढ़ती रोशनाई इस उमंग में भी होती है जब पिया का सहारा लिया होता है। जब अपनी प्रतिष्ठा के लिए करें तो फिर ये उमंग ठंडी पड़ती जाती, कभी कोई कारण होता है, कभी कोई कारण होता है। आज ये हो गया इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, आज ये हो गया, तब कोई कारज कारण कुछ काम नहीं आता, क्योंकि पिया की छत्र छाया में सेवा होती, ए श्री राज की दया से। और ये सेवा तो छत्र छाया में क्या, ऐसे लगता है जैसे स्वयं स्वयं अपने हाथों में उठा के पिया उनको सेवा में ले जा रहे हैं। इतना प्रेम उड़ेल रहे हैं, क्योंकि सुंदर साजी अभी कहना बहुत आसान है, परिस्थितियां किस प्रकार की थी उस समय, अभी तो एक फिल्म में देखें अगर, मैंने तो नहीं देखी है पर सुना है कि इतनी क्रूरता थी। तो सोचिए उस समय ये बोल भी देना कि मैं जाऊंगा, वो बोलना भी कितना मुश्किल था, और बोल के कथनी नहीं, फिर करनी और फिर रहनी, वहां पे कितने महीने वहां पे रह कर आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तभी तो इतना उमड़ घुमड़ के इतना प्रेम बरसा रहे हैं कि तुम घबराना मत मेरे प्यारे साथ जी, आप घबराना मत, धनी की ओट लेके वहां रहना, कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ये श्री राज की दया से। ये सब क्यों हो रहा है सुंदर साथ जी? जब सुना है कि 12 सुंदर साथ जी को, 12 हृदय के टुकड़ों को यातनाएं दी गई हैं, उसके बाद पाती लिखी जा रही है ये श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। ये मुझे इतना सुंदर लग रहा है,
धाम धनी की, ये तो बधाई है एक सुंदर साथ जी, धाम धनी की कृपा से एक दिन सभी सुंदर साथ एक साथ हो जाएंगे। राजी वो पल कब आएगा जब मेरा सारा सुंदर साथ एक हो जाएगा। अब ना एक लक्ष्य होते हैं ना सुंदर साथ जी, मूल लक्ष्य पिया को पाने का, उसके पहले छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं ना। बड़ा लक्ष्य, मूल लक्ष्य पिया तेरे दर्शन करने हैं, उसके बिना अब हम नहीं रुकेंगे। बीच में छोटे छोटे लक्ष्य भी होते हैं ना, जैसे कि मुझे आईएएस बनना है, तो बीच में छोटे भी होते हैं कि आज इतनी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये छोटा लक्ष्य हुआ। फिर मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये एंटरटेनमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट करना छोड़ना पड़ेगा, दूसरा छोटा लक्ष्य हुआ। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य, मुझे इतने परसेंटेज चाहिए होंगे, ये उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो कहते हैं अभी पिया से मिलने का तो मूल लक्ष्य, पर उसके पहले के अब कोई लक्ष्य नहीं होते सुंदर साथ जी। दुनिया में ये पाना है, कोई लक्ष्य नहीं है। पहले हुआ करते थे, मुझे ये सीखना है, मुझे ये वाला गुण सीखना है। आजकल तो यूट्यूब में इतना कुछ आ गया, मुझे तो लगता था जीवन छोटा है, क्या क्या सीख लूं इसमें से, मन करता था सारा कुछ सीख लूं। अब उनकी तरफ देखने का भी नहीं मन करता। रेसिपीज सीख लूं, ये कर लूं, घर को सजाने का, ऐसे करने का, कुछ ना कुछ ऐसे लगता था। मैथमेटिक्स में ये सीख लूं, इसमें कर लूं। अब उनकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती सुंदर साथ जी। अब पिया को पाने से थोड़ा सा छोटा लक्ष्य है, सारा सुंदर साथ एक हो जाए किसी तरह। पिया पिया तू ही, कोई नाम से किसी प्रकार का किसी के अंदर कोई कटुता ना रहे, सबके अंदर एक दूसरे के लिए मिठास, एक दूसरे के लिए प्रेम ही प्रेम हो सुंदर साथ जी। अब कहते ना मेरा भी एक सपना है, ऐसे कहते हैं ना मेरी भी एक इच्छा है। अब ऐसी इच्छाएं हम सब सुंदर साथ जी के हृदय में हो कि पिया आपके सारे अंग एक दूसरे से प्रेम करें। और अगर मुझे भी इस लायक बनाइए पिया, मैं आपके दर्शन कर पाऊं। मुझे पता है, मैं अब कहने की इच्छा ही नहीं होती पिया आते क्यों नहीं, पिया नजर क्यों नहीं आते। मुझे पता है आप आए हुए हैं, मैं लायक नहीं हूं। पिया आप मुझे लायक बनाइए, उसके लिए जो बन पड़े मैं तैयार हूं। पिया सारे सुंदर साथ जी को एक कर दीजिए, और इस छोटी सी सेवा में अगर कुछ भी बन पड़े, कुछ भी 1 सेंट भी अगर चिड़िया की तरह चोंच में पानी भर के लाना हो, तो पिया वो सेवा बताइए कैसे करनी, आप करवाइए धनी जी, ताकि सारा सुंदर साथ एक हो जाए। ये पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है, श्री राज की दया से मिल भेला होएगा साथ। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे सुंदर साथ यहाँ एक हो जाएंगे। सोचिए 12,000 का मिलावा एक हो जाएगा तो कैसा लगेगा। बहुत सुंदर यही मूल मिलावा बनेगा, और वो दिन आएगा। और उस दिन होगा क्या, वो लीला कौन सी होगी सुंदर साथ जी, एक दिन ई मंथन में ये रखेंगे कि कौन सी लीला उस दिन होगी। तब सुख समाधान आनंद होए, उस समय तब सबके हृदय में सुख और आनंद की वर्षा होगी। सुख समाधान पाती में लिख के बता रहे हैं सुंदर साथ जी। सबके हृदय में सुख और आनंद की वर्षा होगी। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी कि हमने कुछ कटु शब्द बोल दिए, दुख उनको हुआ, दुख हमें भी साथ में होता है, साथ में ले डूबता है ये। उनको तो हुआ होगा, वो बल पे खड़े होंगे तो शायद उनको दुख हुआ भी ना हो, पर बोलने वाले को तो मुझे लगता है 2 बार दुख मिल जाता है। एक बार तो अंदर आती है, फिर उसके बाद निकालनी भी पड़ती है, दूसरों के लिए बोलना भी पड़ता है। तो 2 बार यदि सुख मिलता है ना, एक बार पिया देते हैं, फिर बोलते हुए फिर से मिल जाता है, तो दुख भी 2 बार मिलता है। कटु शब्द भी अपने पास ट्वाइस आते हैं, 2 बार आ जाते हैं, इसलिए कटु विचार बनते हैं। पहले हमारे अंदर कितना पॉइजनस एनवायरनमेंट होता है, हमें लगता है हमने उनकी इज्जत खराब कर दी, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने कड़वा बोल दिया, मैंने ये जवाब दे दिया, उन्होंने ये बोला, मैंने ये बोल दिया, हमें पता ही नहीं हमारे अंदर। इसीलिए स्वामी जी लिखते हैं हृदय कठोर होता जाता है, क्योंकि अंदर का एनवायरनमेंट विष से भरा हुआ, जहर से भरा हुआ हो जाता है तब तक,
जब तक ये सब चलता रहता है सुंदर साथ जी। इसलिए प्रेम से, मिठास से कभी भी किसी सुंदर साथ के लिए धनी धनी को जैसे हम संबोधित करते हैं ना, वो मेरे सुंदर साथ भी मेरे पिया के अंग है, वैसा संबोधन सुंदर साथ जी के लिए होना चाहिए। सोचिए धनी को संबोधित कर रहे हैं जैसे, ऐसा संबोधन मेरे सुंदर साथ जी के लिए, उससे कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती सुंदर साथ जी, इनको कम, इनको ज्यादा, इनको उससे ज्यादा, नहीं नहीं नहीं। सारे सुंदर साथ बहुत प्यारे, और धनी की कृपा से, उनकी मेहर से एक दिन सब एक हो जाएंगे, और जब एक हो जाएंगे तब सबके हृदय में सुख और आनंद की वर्षा होगी। धनिये पकड़े हाथ, उस समय हमें ये अनुभव होगा कि श्री राजी पल पल हमारा हाथ पकड़े रहते हैं। तो जो एक होता जा रहा है, जिसके हृदय में एकत्व आता जा रहा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है कौन सा सुंदर साथ क्या नाम लेके मेरे धनी को रिझा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अभी भी अनुभव होता है कि धनी पल पल हाथ हमारा पकड़े रहते हैं। ये किया क्या सुंदर साथ जी? सारे सुंदर साथ एक हैं, सबके लिए प्रेम। फायदा किसका हुआ? पल पल हाथ हमारा पकड़ा हुआ है पिया जी ने। हृदय किसका कोमल हुआ? स्वयं का हृदय कोमल हुआ। तो अपने बारे में, इस बारे में सोचना है सुंदर साथ जी, क्योंकि कठोर हृदय से उनके दर्शन नहीं हो सकते। कितना रोते रहें बैठ के, पर हृदय की कठोरता, कठोरता है क्या? उनके अंगों के लिए कठोरता सुंदर साथ जी। सुंदर साथ के लिए दिल इतना कठोर पत्थर हुआ पड़ा है कि उनको गालियां देने से भी नहीं चूकते हैं। हम गंदे से गंदे शब्द भी यूज कर जाते हैं, और चितवन में या फिर आंखें बंद करके या भजन गा के या फिर सेवा पूजा करके उनको रिझाने की कोशिश भी करें तो हृदय तो पत्थर का पत्थर ही रह जाता है, क्योंकि उन्हीं के दिल के अंगों को दुखा दिया। मंदिर तोड़ दिए 10, और उसके बाद उनकी सेवा पूजा करने बैठे या चितवन करने बैठे या वाणी मंथन करने बैठे, सब कैंसिल हो जाएगा सुंदर साथ जी। मिलेगा नहीं कुछ भी, पुराना किया हुआ कैंसिल हो जाएगा। वाणी मंथन फिर करेंगे, शायद प्रबोध मिल जाए, शायद फिर हम एक हो। और किसी दिन तो धनी की कृपा से होंगे ना, और वो ऐसे ही शुरू होगा। हर एक का दिल वाणी मंथन के साथ बदलता चला जाएगा। उनको कभी हेट्रेड की फीलिंग ही उनके अंदर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिसके अंदर मेहरों का सागर बसता हो, उसके अंदर प्रेम, मेहर, शोभा, सिंगार, 25 पक्ष, रमण, इसके अलावा कोई बात उसके पास आती नहीं है। समय ही नहीं होता सुंदर साथ जी। तुम्हारे सुख, समाधान, आनंद की, इनको पक्का कर रहे हैं, और ना ही इन सुंदर साथ जी को, प्यारे सुंदर साथ जी को, हमें भी सुंदर साथ जी कहते एक दिन सब एक हो जाएंगे। क्योंकि 12 सुंदर साथ जी जब वापस आएंगे तब भी क्या घटित होने वाला, दिल रोता होगा कि इतना कुछ करके ये आए तो आकर भी क्या होने वाला है सुंदर साथ जी। तो तुम्हारे सुख, समाधान की, समाधान आनंद की पाती को चाह जे। कहते मुझे ये चाहना थी कि पत्र के माध्यम से, कैसे सुंदर साथ जी टोने ही को आकार लेके बैठे हैं, जैसे इनको कुछ पता नहीं है। क्या बात है पिया जी, बड़ी अच्छी एक्ट करते हो आप भी धनी। हमारे जीवों से तो एक्टिंग करवाते ही हो आप, यहाँ पे माया में आके वैसा वैसा जीव दिया है पात्र के अकॉर्डिंगली, जैसा जैसा आपको रोल चाहिए वैसा वैसा। पर आप भी बड़ा अच्छा एक्ट कर लेते हैं पिया जी। कहते पत्र के माध्यम से तुम्हारे सुख, समाधान, आनंद का समाचार मिल जाए, जैसे जानते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। उनको बाहर से समाचार देना पड़ता है सुंदर साथ जी, या अंदर से ही समाचार मिल जाया करते होंगे। पर बड़ा अच्छा, कभी भी चमत्कार का नामो निशान भी नहीं दिखाते। हमेशा एक नॉर्मल इंसान जैसा होता है, यही तो टोना कर रखा है। अरे
वजूद पे टोना कर रखा है, इनको पता नहीं लगता क्या? ऋषि मुनियों को पता लग जाता है। राज जी कहते यही सोचो तुम, क्योंकि जो जीव का आड़ा लेके देखते रहेंगे उनको कभी पता नहीं लगेगा इनके अंदर अक्षरातीत है। पत्र के माध्यम से तुम्हारे सुख, समाधान और आनंद का समाचार मुझे मिल जाए। हालांकि उन्होंने पहले ही लिख दिया, आपने देखा वेरी स्मार्टली, एक चौपाई पहले लिख दिया, इंद्रावती जी की आत्मा प्रणाम करती है आपको। तो इंद्रावती जी की आत्मा को जितना ऊपर से सप्लाई होता है उनको उतना ही पता लगता है सुंदर सा जी। बाकी सब आवेश स्वरूप अपने तक रखते हैं, मूल स्वरूप अपने तक। जब आवेश स्वरूप का रोल होता है तब वो बीच में आते हैं, नहीं तो वो भी बीच में नहीं आते। इंद्रावती की आत्मा को खूब प्रेम उड़ेलने देते हैं अपने सुंदर सा जी के ऊपर। इसलिए तुम्हारी हकीकत सब कहीं भाई बदले, बदले यानी बदल, शेख बदल कहते, इसलिए भाई और बदल, कांजी भाई और शेख बदल, कितने प्यार से कैसे छुपा के लिख जाते हैं सुंदर सा जी। तुम्हारी सब हकीकत शेख बदल जी और कांजी भाई ने आकर मुझे अवगत करा दिया सारी स्थिति से तुम्हारी, कि वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है सुंदर सा जी। उनके लिए तो लिखा ही है, हमारी स्थिति से अवगत भी कराए आते हैं। हमारी स्थिति भी पिया को पता लग जाती है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। खुद मुख से कभी भी ना बताया हो, पर कोई ना कोई कांजी भाई, कोई ना कोई शेख बदल ऊपर से जाके भी बता देते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। आपने कभी ना बोला हो कि मेरे साथ ये हुआ, या मैंने ये सहन किया, या फिर क्या क्या। कभी कभी बहुत कुछ होता है तो कभी मुख से निकाला भी ना हो, आज तक ना बताया हो, पर कोई ना कोई कांजी भाई का रोल प्ले करते हैं, कोई ना कोई शेख बदल जी का रोल अपने आप प्ले करते हैं और सतगुरु या श्री जी को बता देते हैं सुंदर सा जी। अंदर से तो उनको पहले से ही पता होता है, पर बाहर से भी उनको अवगत करा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि खुद मुख बंद रखेंगे तो धैर्य सुंदर सा जी, उसका एक है पता तो लग ही गया उनको, खुद बताया या फिर किसी सुंदर सा जी ने कभी बता दिया हो जाके, पता तो लग ही गया तो खुद ही बता देते। पर कभी अपने मुख से नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये सहन किया या मेरे साथ ये हुआ, कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्रसाद मिलता है ना, जीव के धैर्य की लिमिट दी, जीव के धैर्य की जो पराकाष्ठा होती है ना, वो बढ़ जाती है और इतना लाभ मिलता है खुद को, इतना लाभ मिलता है। और भर भर के भरपूर पिया की ओर से पूर के पूर चलते हैं जब धैर्य रखा जाता है, पेशेंस रखी जाती है। मुझे ऐसे लगता था कि धैर्य रख के ना दूसरों का फायदा होता है शायद, जब हम अनजान होते हैं ना, बिल्कुल वाणी के बारे में ज्ञानी तो अभी भी नहीं कह सकते, अभी भी अज्ञानी ही है, पर वाणी से कुछ कुछ बोध होने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा असर होने लगा है। जब बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता था, मुझे लगता था ले चुप करके बैठ गए, बोलती तब भी नहीं थी, पर लगता था दूसरों का फायदा हो रहा है जैसे। ना ना, दूसरों का नहीं लाभ होता, उनका तो जो हुआ सो हुआ, आगे से कोई जवाब नहीं दिया, पर अंदर अंदर भी कुड़ते रहे तो नुकसान तो हमारा हो गया सुंदर सा जी। तो इसलिए बहुत ध्यान से, इतना धैर्य हो कि अंदर विचार भी ना उठे ऐसा कोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों। धनी मुझे पता है, पिया मुझे पता है, आप आकर्षित कर रहे हो अपने प्रेम वृत्त की ओर, और धैर्य देना पिया जी, और परिस्थितियां ऐसी लाना कि मुझे धैर्य रखना पड़े। आप टेस्टिंग करते रहना धनी, क्योंकि बीच में पता नहीं कब कब ये गुण फिर कम होने लग जाए, आप फिर से टेस्टिंग करते रहना ताकि मैं आपसे दूर ना हो जाए। जो बन पड़े पिया कीजिए, अब मुझे आपके करीब लाने के लिए जो बन पड़े वो कीजिए। जैसी परिस्थितियां आपको सुंदर लगती हैं,
डायरेक्टर साहब, मास्टर प्लानर जी, जो आपको अच्छा लगता है वो मेरे ज्यों जानो त्यों रखो पिया, ट्रूली कहना है, अपने दिल से कहना है। अब सुंदर साथ जी जैसा 12 मोमिन सारा कुछ उन पे समर्पित करके चल दिए, वैसे अब जीवन में चलना है। तो देखिएगा कैसे ये आनंद आनंद ही आनंद बन जाता है। अवगत करा दिया कहते इन्होंने मुझे, जैसे इनको कुछ पता ही नहीं था, अवगत किसी को कराना पड़ेगा। बहुत सुंदर टोना डाला है ये सुंदर सा जी। आज भी सतगुरु को अंदर से सब पता है। अरे जो परम धाम देखते हैं, एक चौपाई में आया था एक बार, उनको बताने की जरूरत ही क्या है सुंदर सा जी। जो 25 पक्ष का अनंत अनंत, जिसका कोई यहाँ बताने के लिए हद बताई गई है 50 करोड़ योजन, वो तो ये पृथ्वी का भी 50 करोड़ योजन लिखा है सुंदर सा जी। वहां के योजन बड़े होते होंगे, पर क्या वो सीमा में आ सकता है? इज दैट मेजरेबल? क्या उसको मेजर किया जा सकता है, उसको मापा जा सकता है? हमारी बुद्धि में समाने के लिए किया गया सुंदर सा जी। क्या केवल इतनी ही अट्रैक्शंस है वहां पे? पुखराज पहाड़, मानिक पहाड़, बड़ी रांग, छोटी रांग, हौज कौसर, 24 आंस का महल, क्या उतनी ही अट्रैक्शंस हैं? एक छोटे से शहर, छोटे से देश में इतनी अट्रैक्शंस होती हैं, घूमने के स्थल क्या उतने ही हैं? हमारी बुद्धि में उतने भी समा नहीं पा रहे हैं। बेशुमार को शुमार में लाके यहाँ की बुद्धि में समा जाए, इसलिए लिखा है सुंदर साथ जी। तो जिसको परम धाम अनंत असीम का जर्रा जर्रा दिखाई देता है, क्या उसको यहाँ काल माया सीमित सीमित छोटी सी काल माया, और उसमें से भी छोटी सी पृथ्वी हमें बहुत बड़ी दिख रही है ना? हमारी नजर नहीं खुली अभी। अंतर नजर खुल चुकी होती, अंतर दृष्टि, तो ये बड़ी सीमित छोटी छोटी टाइट टाइट सी दिखाई देती है ये पृथ्वी, और अंदर विशालता हो जाती है उसके बाद, और नजर विशालता वाली हो जाती है। उसके बाद छोटा कमरा भी वो कमरा होता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां बैठे होते हैं, क्योंकि वहां बैठी नहीं होती आत्मा। उसके लिए वो नजारे अखंड हो चुके होते हैं अंदर, उसको पता ही नहीं लगता यहाँ एसी चल रहा है, हीटर चल रहा है, उसको पता ही नहीं लगता। महाराज जी बारिश में बैठ जाते हैं, अभी तो पिया की सुध नहीं आई है, रहनी उनकी ब्रह्म आत्माओं के लक्षणों जैसी चल रही है। उन्होंने तो सुहागनियों के लक्षण पढ़े ही नहीं है, हम तो पढ़ पढ़ के ही सुंदर साथ जी गवाते जा रहे हैं, एक्चुअली में उतर नहीं रहे। क्योंकि तो जिसको परम धाम का जर्रा जर्रा दिखाई देता है, ये सीमित सी छोटी सी काल माया परम धाम के सामने, उसमें भी छोटी सी पृथ्वी, क्या किसी दिल के हाल उनको बताने पड़ेंगे? सब पढ़ लेते हैं, सब उनके करने से तो हो रहा है। पढ़ना क्या है सुंदर साजी, वो उधर से इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम कठपुतलियां ऐसे नाचती हैं, और हम सोचते हैं ऐसे नाच रहे हैं पिया, इस वाली ने मुझे मारा, हम बता के आते हैं। उन्होंने ही किया है, वो ऊपर से हिला रहा है कि इधर से पैर लगेगा। अभी बहुत ध्यान से सोचिएगा, कठपुतलियों का शो चल रहा है सुंदर साथ जी। एक कठपुतली ने पैर मार दिया इधर, है ना? किसने किसने मरवाया? ऊपर से धागा तो उसके हाथ में है, और एक कठपुतली ने गले से लगा लिया आके। किसने लगवाया? धागा तो उसके हाथ में, ऊपर बाजीगर उसके हाथ में है, कठपुतली का शो करने वाले के हाथ में। हमें लगता है अभी बताते हैं उसको जाके कि देखो इसने मारा, वो हंसता है, मैंने ही तो किया था, मेरी तो मास्टर प्लानिंग है ये, मेरा ही तो डायरेक्टरशिप है ये, मैंने ही तो किया था, मुझे बता रही हो आके। हमें लगता है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, पिया को पता ही नहीं, हम बता के आते हैं। यही तो ये अज्ञानता का खेल है सुंदर साज। इसने मुझे गले लगाया, इसने मुझे मार दिया। वो बोले मैं ही तो करवाने वाला हूँ, मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, मैं ही तो हाथ हिलाता हूँ, तो तुम ये सब करती हो यहाँ पर क्यों? क्योंकि जीव में कमी है, इसलिए वो ठोकर बहुत जरूरी थी। ये हम समझ नहीं पाते सुंदर साजी। मैंने किया ही क्या था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अंदर की कमियां हैं, बहुत कुछ किया है पहले, ये जीव बहुत कुछ करके आया है। ये तो कुछ सालों का भूल जाता है, लाखों जन्मों
से पता नहीं पशु योनि में भी रह के आया है, पता नहीं कहाँ कहाँ रह के आया है ये जीव सुंदर साथ जी, क्या क्या कर्म करके आया हुआ है ये। तो इसलिए इसको साफ करना बहुत जरूरी। धनी की बैठक सुंदर साथ जी, धनी ने प्रत्यक्ष होना है इसके सामने। ऐसे जीव के अंदर भी पिया बैठक करके बैठ गए हैं सूक्ष्म रूप से, पर प्रत्यक्ष होने के लिए इसको साफ होना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका, सरलतम मेथड, इजीएस्ट मेथड इसको साफ करने का है सुंदर साथ के प्रति प्रेम। और वो आता नहीं है ऊपर से। मैंने बड़ी कोशिश की है सुंदर साथ जी, वो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर कुछ होता है फिर चला जाता है। ब्रह्मवाणी उसको परमानेंट करती है, वो जाता नहीं उसके बाद। एक बार प्रेम समा गया, ब्रह्मवाणी उसको सिक्योर कर देती है। सिक्योर का मतलब होता है पेंट कर दिया है ना, उसके ऊपर पानी वानी पड़ता रहना हो। सपोज कोई ऐसी वस्तु है जिसपे पेंट किया पर उस पे पानी पड़ता रहेगा, तो उसके ऊपर एक सिक्योर करने के लिए वाटर प्रूफ कोट लगा दिया जाता है कि अब पानी ऑयल कुछ भी इस पे पड़ता रहे, अब ये खराब नहीं होगा। तो ब्रह्मवाणी वो कोट कर देती है उसके ऊपर। अब चाहे हेट्रड के संदेश आए, चाहे कहीं से मार पड़े, चाहे इसको गालियां दे दो, चाहे इसको थप्पड़ मार दो, चाहे इसको डंडे मार दो, चाहे इसको कैसे भी मैसेजेस कर दो, वो कोट हो चुका है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये केवल सतगुरु की मेहर प्लस ब्रह्मवाणी का जो ये संयोजन है ना, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम इसकी वैल्यू, इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू हम समझ नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। ब्रह्मवाणी तो कब से थी, समझाने वाले सतगुरु, और ऐसा शाबाश जीव तूने समझना तो शुरू किया इस बार। पिछले जीव तो कुछ समझ ही ना पाए थे जो मैं लेकर आई थी पहले। तो ये जो कॉम्बो हमें मिला है ना सुंदर साथ जी, उसका लाभ उठा लीजिए, भरपूर लाभ उठा लीजिए। अब इधर उधर समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना। कहते हैं ए जो मूल से कही सो भई सब मालूम। औरंगजेब को संदेश देने के समय से लेकर मूल से अब तक का संपूर्ण समाचार सब मुझे मालूम हो गया है। जब तुम गए हो देने के लिए, जब यहाँ से निकले हो, आपको याद है ना, श्री जी को अपने हाथों से भोजन अपने हाथों से बनाया था कि पता नहीं अब हम तन से इनके दर्शन हम वापस भी आ पाएंगे या नहीं, ये भी पता नहीं था सुंदर साथ जी। पर संदेश देने जाना है। ये शब्द कहने बहुत आसान है, पर इनको जिया होगा जब अपनी रहनी में, कितना बल लगा होगा कि पता नहीं, परिवार भी मुंह देख रहा होगा सुंदर साथ जी कि पता नहीं ये अब वापिस आने वाले हैं कि नहीं। हालांकि 99% होगा कि वापिस नहीं आएंगे। जैसा औरंगजेब है ये आने नहीं देगा, हुआ ही नहीं आज तक ऐसा। 99.99% था कि ये वापस नहीं आएंगे। परिवार वालों को तो ऐसा ही लगता होगा ना सुंदर साथ जी। इन्होंने भी देखा होगा जाते हुए, परिवार की तरफ मिल के गए होंगे, पर एक बार भी दिल में नहीं आया कि इनके लिए रुक जाया जाए। चाहे जान की बाजी लग गई है, पर श्री जी के आदेश पे फिदा है मोमिन सुंदर साथ जी। ये होती है सुंदर साथ। ये क्या छोटे छोटे काम कर रहे हैं, एक दूसरे के दिल दुखा रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। और छोटी सी कोई सेवा करके स्वयं को ऐसे समझ रहे हैं जैसे हमने पता नहीं क्या कर लिया। जितने सुंदर साथ को मैं जानती हूँ, स्पेशली मैं तो ज्यादा जा भी नहीं पाती कहीं, स्पेशली जूम पे, धन्य हो आप सेवा करने वाले सुंदर साथ। सबका एक दिली एक चीज में तो जरूरी होती है, बाकियों में भी होती, मेरा नाम ना आ जाए कहीं। मेरी सेवा को क्यों व्यर्थ कर रहे हो दीदी? मेरी सेवा क्या यहीं रहने देना चाहते हो? क्या मेरी सेवा के इसको परम धाम में नहीं ले जाना चाहते आप, इसीलिए मेरा नाम लेना चाहते हो? इस प्रकार के भाव
धन्य हो आप सभी सुंदर साथ, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। मैं पूरे 24 आवर्स बोल सकती हूँ इन सेवा के साथ के लिए सुंदर साथ जी, तब भी शायद शब्द कम पड़ जाएंगे उसके बाद, पर इनकी सेवा की महिमा को गाया नहीं जा सकता। कहते हैं मुझे सब मालूम हो गया है। कांजी भाई की सेवा देखिए सुंदर साथ जी, हर बार जान हथेली पे रख के चल पड़ते हैं। कभी तेज कुंवरी जी के कपड़े पहन के चले जाते हैं, अकेले गए थे। यहाँ तो 12 को एक दूसरे का सहारा तो है सुंदर साथ जी, कम से कम वो अकेले चले गए थे। श्री जी को कैसे कहते, तूने हरा दिया मुझे आज, तरण जुद कीदा फरी फरी। उसके बाद गत मत मारी हरी, कहते हैं मैं बाहर निकल आया इसके कहने पे। बहुत सुंदर। और ये कांजी भाई आज भी जा रहे हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा होगा मुझे भी 12 मोमिनों में जाना है? इच्छा नहीं रही होगी, इच्छा होते हुए भी नहीं जा पा रहे हैं। लालदास जी इच्छा होते हुए भी तन नहीं छोड़ पा रहे हैं। बीतक साहब लिखनी है उनको, कहाँ इनकी कुर्बानी को क्या समझते हैं? हम तो एक छोटी सी चीज में तोल देते हैं सुंदर साथ जी, कहाँ हमने इनकी कुर्बानी के मोल को समझा। प्रेम का मोल होता है इनका सुंदर साथ जी, इस अनमोलक अमोलक का मोल प्रेम होता है। बस क्या मांग रहे हैं हमसे? कुछ नहीं मांग रहे। रहनी में आओ सुंदर साथ से प्रेम करो, धनी की ओर बढ़ो, कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ सुंदर साथ जी को। कहते हैं संदेश देने के समय से अब तक की पूरी खबर मुझे पता लग गई है। बड़ा युद्ध किया दज्जाले, तुमने बड़ा युद्ध किया, धर्म युद्ध किया। कैसे खड़े रहे तुम सबके सामने। जब आए होंगे कांजी भाई पाती लेने के लिए मोमिनों के पास, शेख बदल साथ में आए, रास्ते में भी बातें करते आए होंगे कांजी भाई के साथ। पाती में तो पता नहीं कितना लिखा होगा या लिखी भी होगी मोमिनों ने या नहीं, शेख बदल जी स्वयं ही आ गए हैं साथ में। आंखों देखा हाल नहीं, स्वयं सहा हुआ पूरा हाल सुना रहे हैं कि वहां क्या क्या हुआ, कैसे हम खड़े हुए थे पहले दिन, कैसे इनको हमारे उत्तर नहीं आए, कैसे औरंगजेब के पास हमें जाने नहीं दिया गया, कैसे बता रहे होंगे सुंदर साथ जी। और श्री जी के मुखार बिंद पे कैसे भाव आ रहे होंगे तब। बहुत उसको देखने का प्रयत्न कीजिए सुंदर साथ जी। शेख बदल जी कितने खुश होंगे बताते हुए कि ये हुआ हमारे साथ, हमें यातनाएं दी गई, हमें ऐसे किया गया, ऐसे हुआ वहां पे। पर कोई सुंदर साथ पीछे नहीं हटा श्री जी, कोई सुंदर साथ पीछे हटने को तैयार नहीं था। शरीयत की राह पे चलने वाले कट्टरपंथी लोगों ने आप लोगों के साथ भयानक युद्ध किया, बड़ा युद्ध किया दज्जाले। तैसा लिखा तुम्हारे लिए, यही लिखा गया था, रसूलें वास्ते तुम। ये बात मोहम्मद साहब ने कुरान में बहुत पहले से लिख रखी है। कहते हैं ये होना था, हमारे साथ भी जो हो रहा है ना पहले से लिख रखा है सुंदर साथ जी, इनका पहले से लिख रखा है, हमें बता रहे हैं घबराओ मत, ये युद्ध माया के साथ युद्ध तुम्हारा पहले से लिख रखा है। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, तुम बस एक्ट कर रही हो उसके अकॉर्डिंगली और दुखी होती जा रही हो। ये दुखी और सुखी होना इस जीव पे निर्भर करता है। होगा तो सब कुछ, पर हम आगे से कैसे रिएक्ट करेंगे, ये ब्रह्मवाणी उस रिएक्शन को चेंज कर देती है बस। और खेल उत्सव बन जाता है सुंदर साथ जी, अंदर से बल मिलता है, खड़े हो जाते हैं, उसके बाद ये खेल की दशाई बदल जाती। खेल चलता रहता है, हमारी दशाई कुछ और हो जाती है, अंदर से हाल ही बदल जाता है। उसके बाद पता होता है कि क्यों आई परिस्थिति, मुझे पता है धनी, मुझे पता है अपनी कमी का। वो कमी भी आप छोड़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि वही पर्दे में ये झीना सा पर्दा उस कमी का ही रह गया है तेरे मेरे बीच में, आप उसको उड़ाना चाहते हो पिया, मुझे पता है। ब्रह्मवाणी ये पता करना सिखाती है। ये सुख आ गया पिया जी, मुझे पता है, मुझे पता है ये सुख भी परीक्षा है,
ये पर्दा और मोटा कर देगा अगर मैं इसमें फंस गई तो। मुझे खाली दुख नहीं सुंदर साथ जी, ये दुख भी पिया से दूर करने आते हैं। दुख से तो पिया के पास होते हैं अगर विवेक बुद्धि रखें तो, नहीं तो और दूर हो जाते हैं। और सुख भी पिया की राह से खींचने के लिए आते हैं। अब इसमें पड़ जाएगी ये पक्का, अब ये हट जाएगी, अब इसकी कंटिन्यूटी, अब इसकी उमंग खत्म हो जाएगी, अब इसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। पर्दा और मोटा हो जाता है और जाड़ा हो जाता है, हमें पता ही नहीं लगता। हम सुख में पड़ गए। मुझे पता है पिया जी ये सुख क्यों आया है। अब इस पर्दे को मोटा नहीं होने दे सकते। अब मैं नहीं पड़ूंगी इस जाल में भी, मैं नहीं जाऊंगी धनी। मुझे पता है ये कसौटी बन के आया मेरे जीवन में, मुझे खाने को दौड़ रहा है ये सुख। मुझे तेरे हृदय में जाना है पिया जी। और पिया इतने अति प्रसन्न हो जाते हैं कि इस कसौटी को तूने पार कर लिया। बहुत प्रेम, धनी की ओट में चलते चलिए सुंदर साथ जी। उनके और मेरे बीच के कहते हैं पेन इज द क्रैक थ्रू विच लाइट एंटर्स। ये पर्दे में ये दुख रूपी क्रैक आता है, उसमें से प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है। इस दुख में कभी नहीं घबराना। अब तो सुख में घबराहट होती है कभी कभी कि ये आ गया, मुझे धनी से दूर ले जाने वाला, मुझे नहीं पढ़ना इसमें। अब सुख दुख समान हो जाते हैं। यहाँ के ऋषि मुनियों के लिए हो जाते हैं जिनको ब्रह्मवाणी भी नहीं मिली होती। वो वेदों के बल पे भी दुख सुख सम कर लेते हैं। हम ब्रह्मवाणी के बल पे दुख सुख समान नहीं कर पा रहे, हम घबरा क्यों जाते हैं? क्या मिल गया है पता नहीं है सुंदर साथ जी, क्या पड़ा हुआ है हमारे घर में, क्या पधराए हुए हैं हमने अपने घर में, हमें पता नहीं है ये कौन है। ये चेतन है, ये हर पल साथ चलते हैं, ये ओट हैं, ये छत्र छाया है, हर पल महसूस होते हैं। पधराए तो एक कमरे में है, मैं जहां जाऊं मेरे हृदय में महसूस होते हैं, एहसास होता है ये वो है। ये किताब नहीं है सुंदर साथ जी, उनके हृदय का बहता हुआ रस है। केवल रास ही उनके हृदय का बहता हुआ रस नहीं है, पूरी वाणी रस है। ये पाती तो पिया हम सब पे लाड, और इस पूरी दुनिया में रहना कैसे है सब बता रहे हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूलों के लिए साथ साथ क्षमा करते जाइएगा, आप भी हल्के होते जाएंगे, मैं भी हल्की होती जाऊंगी। प्रणाम जी। अपने दिल में मत रखिएगा, ज़रूर बताइएगा, उसको सुधार भी लिया जाएगा। और यदि हृदय दुख गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, अनजाने में दुख गया हो तो भी क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।